हाय गाइस, मैं सर बॉबी, वेलकम बैक। इंडिको का जो क्राइसिस हुआ है, ये एक क्राइसिस अभी शुरू हुआ है। आप देखिए आगे को क्या क्या क्राइसिस आने वाला है। पहला तो इंडिको का क्राइसिस है, दूसरा भी सीमेंट सेक्टर में आने वाला है, तीसरा उस सीमेंट सेक्टर से पहले एक क्राइसिस आने वाला है जो टेलीकॉम सेक्टर में। अब टेलीकॉम में देखिए टोटल 3 प्लेयर है, पहले कितने प्लेयर थे आपको पता है, राइट। अभी सब कोई कहाँ निपट गया, कहाँ चला गया, क्या हुआ उसको तो आपको पता है, राइट। तो अभी आपको नहीं चाहते हुए भी 350 रुपीज़ का पर महीना देना ही पड़ता है, उसका बिना काम नहीं चलेगा, राइट। एक दो प्लेयर है ना, आप करेंगे तो करेंगे क्या, कुछ नहीं कर सकते आप, सिंपल। वैसे ही हाल होने वाला है आपको सीमेंट को लेके। आगे को सीमेंट जब आप खरीदने जाएंगे, अदानी ग्रुप जैसे 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 आगे बढ़ रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है वो भी आपको पता है, और क्या क्या होने वाला है। तो सीमेंट भी उसी तरह होगा, सीमेंट का क्राइसिस आना शुरू होगा। तो अभी अगर गवर्नमेंट संभल गया तो संभल गया। तो गवर्नमेंट जिस दशा से काम कर रही है या दिशा में जो काम कर रही है उसको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया क्राइसिस के पीछे उनका ही हाल है। क्योंकि उनका हाथ में इसलिए बोल रहा हूँ, FDTL जो रूल आया था उस रूल को आप ध्यान से पढ़िए। वो चाहते थे पायलट को रिलैक्स देने के लिए, रेस्ट देने के लिए, वो रेस्ट का चक्कर में कुछ अलग हो गया। कंपनी जो है, इससे पहले कितने प्लेयर थे, इंडिको तो एक प्लेयर था नहीं, सारा ग्रुप, किंगफिशर, बहुत सारे ग्रुप्स थे। वो ग्रुप कहाँ गए किधर गए वो तो बात की बात है। अब यह इस जो कंपनी अपना मोनोपोली में इसलिए बोल रहा हूँ, 64% मार्केट शेयर, समझ रहे हैं। कोई कंपनी अगर 64% मार्केट शेयर रखे, गवर्नमेंट का बाप को भी हिला के रख देगा वो। वही चीज़ हो रहा है। अभी अभी फेस्टिव सीजन आ गया, फेस्टिव सीजन में और किसी तरह मैनेज कर रहे थे, वो मैनेज हो नहीं पाया। और धीरे धीरे मुंबई से शुरू हुआ खेल, जो क्राइसिस मुंबई नासिक से शुरू हुआ था वो कहाँ कहाँ पहुँच गया, पूरा देश भर में पहुँच गया। अभी गवर्नमेंट को झुकना पड़ा, वही रूल को वापस लिया उन्होंने फेब्रुअरी तक। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट अभी जिस दिशा से काम करे, जिस दशा और दिशा में काम कर रही है, उसको सोचने की ज़रूरत है कि एक सेक्टर मत बनाओ, हमेशा एक ऑप्शन रखो। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में आप नहीं चाहते हुए भी आपको 350 रुपया देना पड़ता है, और दे के फ़ोन लगे नहीं लगे, डाटा ख़त्म हो जाए एक दिन में, एक फ़ोन नहीं आपने भी टच किया तब भी आपका डाटा ख़त्म हो गया, राइट। आप किसी को बोल नहीं सकते, आप तो रिच मैन है, आपको कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो बेचारा जो ले मैन है, डेली का जिसका 350 रुपीज़ वेजेस लेता है, उसके बारे में कभी सोचो। हमेशा सेल्फिश मत बनो, एक चीज़ को ध्यान रखो यार। और गवर्नमेंट को इस चीज़ को सोचना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या सोच रहा है आपको पता है, गवर्नमेंट हमेशा चाहता है एक सेक्टर, एक मैन, या क्या क्या, एक सबको एक बनाओ। अब एक बनाने का चक्कर में जिसको मोनोपोली दिया है वो अपना मार्केट शेयर लेके मोनोपोली करेगा, और क्या। उसके बाद गवर्नमेंट बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे अभी घुटना टेक दिया, आगे को भी घुटना टेक देगा, राइट। नहीं तो एक इंडिको जैसा प्लेयर क्या हिला के रख दिया यार, जैसे रजनीकांत बोलते ना, मैंने हिला के छोड़ दिया यार, वही कर लिया वो।